वर्ष 1871 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ईसाई मिशनरियों की सिफारिश पर बनाए गए इस कानून में भारत के कई हिंदू समुदायों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इनमें लगभग सभी कारीगर जाति, घूम घूम कर व्यापार करने वाली जातियां, पारंपरिक रूप से गाने बजाने वाली जातियां, नट, बंजारा, पासी, गुर्जर, लोधी, मीणा समेत 200 से अधिक समुदाय शामिल थे। तीर्थ यात्राओं पर जाने वाले हिंदू साधु सन्यासियों को भी क्रिमिनल ट्राइब घोषित किया गया था। वर्ष 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस सरकार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को जारी रखना चाहती थी। बहुत विरोध हुआ तो 5 साल बाद 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट समाप्त करना पड़ा। लेकिन अब जातियों को डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाने लगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार ऐसी जातियों की संख्या लगभग 1,500 है। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट वास्तव में अंग्रेजों की उस औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है जो आज भी जारी है। वर्ष 2011 में कांग्रेस सरकार कम्युनल वायलेंस बिल लाई थी ताकि भारत के सभी हिंदुओं को जन्मजात अपराधी घोषित कर सके। वो भी उसी औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम था। वर्ष 2026 में बीजेपी सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी नोटिफिकेशन भी उसी मानसिकता की उपज है जिसका बीज अंग्रेज बोकर गए थे। जाति की राजनीति में आगे निकलने की होड़ में बीजेपी वो कर गई जो हिंदू एकता की घोषित नीति से बिल्कुल अलग है। हमें नहीं पता कि मोदी सरकार और बीजेपी ने ये जानबूझकर किया या मूर्खता में। जिस तरह से निशिकांत दुबे को कुतर्कों के साथ आगे किया गया, उससे जानबूझकर किया गया काम अधिक लगता है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मोदी जी ने अब तक जिस तरह के अधकचरे और बिकाऊ किस्म के लोगों को बिठाया है, उस हिसाब से ये मूर्खता में किया गया काम प्रतीत होता है। यूजीसी की ऐसी गाइडलाइंस कैसे बनी जो भारत में हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को जन्मजात अपराधी घोषित करती हैं? यूजीसी गाइडलाइंस के